देखो आज आप लोगों का इसमें टॉपिक ये है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है ना। यानी वो होमोजीनियस होगी, लीनियर होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ जो वर्ड है होमोजीनियस, इसका क्या मतलब है? होमोजीनियस का मतलब यह है कि उसमें जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें डिग्री सेम होगी। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे D3 है, यानी यहाँ पे डिग्री कितनी है उसकी 3 है ना। यहाँ पे इसमें देखो 2 लिखा हुआ ना, तो डिग्री यहाँ पे 2 और यहाँ पे डैश, डैश मतलब सिंगल डैश है ना। तो डी डैश का मतलब अभी बताऊंगा मैं डी डैश का मतलब क्या होता है। अभी तो याद करो कि यहाँ पे एक डी और डी डैश दो चीजें हैं, डी और डी डैश दो चीजें हैं। यहाँ पे डी की पावर 3 है, इसका मतलब इस वाली टर्म में जो डिग्री है वो कितनी है 3। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में ऐड करके बोलते हैं, टोटल कितनी हो जाएगी 3। ठीक है ना। यहाँ पे डी की पावर कितनी है 1 और यहाँ डैश की पावर कितनी है 2, तो दो इसकी और एक इसकी, तो कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अगर हर एक टर्म में डिग्री सेम है तो इसका मतलब वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। ये होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल। बात समझ आई? तो इससे सबसे पहले तो जो भी हम यहाँ पे मेथड को समझने वाले हैं, तो पहले तो आपको यही उसमें पहचान करनी पड़ेगी कि आप उसमें ही चेक करोगे वो होमोजीनियस होनी जरूरी है। ठीक है ना। होमोजीनियस का मतलब यह है कि उसमें हर एक टर्म में डिग्री सेम होगी, तो उसे हम होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें समझो कि यहाँ पे डी और डी डैश का क्या मतलब है। डी का मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और डी डैश का मतलब यह है कि वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। बात समझ आई? डी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब होगा एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और यहाँ पे डी डैश का मतलब क्या होगा, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये इसका मतलब होगा। यहाँ पे आर एस टी को याद रखना है, ये नोटेशन। आर का मतलब यह है कि जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है। एस का मतलब यह है कि जेड का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। टी का मतलब है जेड का और वाई के, जेड का वाई के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, ये इसका मतलब है। ठीक है ना। तो ये आर एस टी का मतलब है। यहां तक समझ आ गया? मैंने आपको क्या बताया इसमें, होमोजीनियस जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस वहां उस वर्ड का मतलब यह है कि हर एक टर्म में डिग्री वहां पे सेम होगी। वहां पे आप अगर कहीं किसी इक्वेशन के अंदर डी और डी डैश को देखते हो, तो डी का मतलब यही है कि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को हम डी से डिनोट करेंगे और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को हम डी डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। तो ये है इसमें, समझ आ गया यहां तक? अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमें इसमें बनानी पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब बनाओगे तो उसमें ध्यान रखना, d को हम इसमें पुट करेंगे m और d डैश को किसमें चेंज कर देंगे 1 में। ठीक है ना। तो d की वैल्यू m हो जाएगी और d डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारी इस तरह से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम m की वैल्यूज निकाल लेंगे, m की वैल्यूज। अब m की वैल्यूज को समझो, जब हम m की वैल्यूज निकाल लेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जब m की वैल्यूज निकाल लेंगे तो उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहां पे समझो कि मान लो कि m की 3 वैल्यू आपके पास आ जाए, ए बी सी 3 वैल्यू आ जाए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है। अगर यहां पे a है तो यहां पे लिखेंगे y प्लस ए एक्स, b है तो यहां लिखेंगे y प्लस बी एक्स, c है तो यहां पे लिखेंगे y प्लस सी एक्स। लेकिन यहां पे हम आर्बिट्रेरी फंक्शन से लिखेंगे, phi1 phi2 phi3। यहां पे f1 f2 f3 भी ले सकते हैं, psi1 psi2 psi3 भी ले सकते हैं। मेन चीज ये है कि जो भी हम यहां पे लिखेंगे वो आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा। ठीक है। बात समझ आए? यहां पे जो m है, जो m की वैल्यूज यहां पे हमने लिखी a b c, उसके अकॉर्डिंग अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें लिखना है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे a है तो लिखेंगे y प्लस ए एक्स, b है तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस बी एक्स, c है तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस सी एक्स। ठीक है ना। अब मान लो m की वैल्यूज इस टाइप से आ जाएं, a माइनस बी माइनस सी, इस टाइप से आपकी m की वैल्यूज आ जाएं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे हम। यहाँ पे a है तो लिखेंगे y प्लस ए एक्स, माइनस b है तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस बी एक्स, यहाँ पे माइनस c है तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस सी एक्स, और बाहर यहाँ पे phi1 phi2 phi3 आर्बिट्रेरी फंक्शन से लिखे जाएंगे। ठीक है। अब मान लो आपकी m की 2 वैल्यू रिपीट हो जाएं, तो रिपीट वाली कंडीशन में क्या करेंगे हम, रिपीट वाली कंडीशन में हम y प्लस ए एक्स लिखेंगे, y प्लस ए एक्स लिखेंगे, phi1 लिखेंगे, phi2 लिखेंगे। देखो y प्लस ए एक्स लिखेंगे, y प्लस ए एक्स लिखेंगे, phi1 लिखेंगे, phi2 लिखेंगे, लेकिन दूसरे वाले phi2 की मल्टीप्लाई x के साथ कर देंगे अगर यहाँ पे 2 वैल्यू m की रिपीट होंगी। अगर 2 वैल्यू रिपीट होंगी तो x की पावर 1 तक हमें जाना है।
और अगर m की 3 वैल्यू रिपीट होंगी तो x की पावर 2 तक जाना है, और m की 4 वैल्यू रिपीट होंगी तो x की पावर 3 तक जाना है। अगर 5 वैल्यू रिपीट होंगी, m की 5 वैल्यू रिपीट होंगी तो x की वैल्यू 4 तक जाना है। ये इसका मतलब है, बात समझ आई। तो जैसे मान लो यहाँ पे 3 वैल्यू रिपीट हो जाए, ठीक है ना, m की 3 वैल्यू रिपीट हो जाए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस ई एक्स, वाई प्लस ई एक्स, वाई प्लस ई एक्स। इनको हम इसके साथ लिखेंगे फंक्शन के साथ, आर्बिट्रेरी फंक्शन के साथ, फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री। और इसकी मल्टीप्लाई तो करेंगे 1 के साथ, इसकी करेंगे x के साथ, और इसकी करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। इसमें कितनी वैल्यू रिपीट थी? 3, तो कहां तक जाएंगे? पावर 2 तक जाएंगे। 4 रिपीट होगी, पावर 3 तक जाएंगे। 5 रिपीट होगी तो पावर 4 तक जाएंगे। बात समझ आई? ये इसके बेसिक थे होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जहां पे जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, और इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया। देखो यहां पे एक ये इक्वेशन हमारे सामने है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ आर एस टी की ये नोटेशंस मैंने लिखी थी, तो यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले देखो 2 आर को हमने क्या लिखा? यहां पे लिखा डेल 2z बाई डेल x2, ठीक है। फिर प्लस 5 एस को हमने क्या लिखा? डेल 2z बाई डेल x डेल y, और प्लस 2 टी को हमने क्या लिखा? डेल 2z बाई डेल y2 इज इक्वल टू कितना? 0। ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखो x के रेस्पेक्ट में यहां पे है डबल डेरिवेटिव, तो उसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2d2z और प्लस 5। यहां x और y के रेस्पेक्ट में है, तो x के रेस्पेक्ट में है तो उसे लिखेंगे d, और y के रेस्पेक्ट में है तो उसे लिखेंगे d डैश, और यहां पे z को लिखेंगे हम सेम, प्लस 2 को हमने सेम लिखा। y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है, y के रेस्पेक्ट में है तो डैश से लिखते हैं, लेकिन डबल है तो हम क्या कर देंगे? यहाँ 2 लिख देंगे, इज इक्वल टू कितना? 0। z भी है ना, तो z भी लिखेंगे इसमें, और यहां पे क्या लिख देंगे? 0। यहां तक क्लियर है? इसमें से हम क्या करेंगे? इस z को बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें से z को कर लिया बाहर। अब यहां पे क्या बचेगा? ये आएगा आपका 2, ये d2, और ये आएगा 5, ये d, ये d डैश। यहां पे कितना आएगा? 2 d डैश, और यहां पावर कितनी आएगी इसकी? 2। यहां तक क्लियर है? अब हमें बनानी इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? d को रिप्लेस कर देंगे m के साथ, और d डैश को क्या पुट कर देंगे? 1। तो यहां पे क्या बनेगा? देखो यहां पे इसको हमने m रखा ना, तो ये आएगा 2m स्क्वायर। यहां पे d डैश को 1 लिखा, d को m लिखा, तो ये आएगा 5m, और यहां पे d डैश को 1 लिखा, तो यहां पे कितना बचेगा? 2 इज इक्वल टू कितना? 0। यहां से इसके करेंगे फैक्टर। इसके फैक्टर बता सकते हो क्या आएंगे? इसको हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर प्लस ये आएगा आपका 4m और प्लस m और प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 0। यहां से इसके फैक्टर अगर करेंगे तो क्या आएगा? 2m कॉमन करेंगे हम, तो ये आएगा आपका m प्लस 2, और इसमें से 1 कॉमन करेंगे तो ये आएगा आपका m प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 0। इसमें से हम कॉमन करेंगे, m प्लस 2 कॉमन करेंगे, तो अंदर इसमें क्या बचेगा? 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से जो m की वैल्यूज निकलेंगी, एक वैल्यू तो निकलेगी -2, एक वैल्यू निकलेगी -1/2। दोनों वैल्यूज हैं डिफरेंट। यहां पे निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब इसमें निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? इसके लिए लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे 5(1) और यहां पे लिखेंगे y -2 है तो यहां पे लिखेंगे -2x। फिर लिखेंगे दूसरा आर्बिट्रेरी फंक्शन 5(2), यहां पे -1/2 है तो यहां पे लिखेंगे इसको y -x/2। ये क्लियर है? अब एक चीज इंपॉर्टेंट, अब एग्जाम में अगर मान लो इस टाइप का ऑप्शन उसने नहीं दे रखा तो वो क्या दे सकता है? अगर वो यहां पे नहीं देगा, इस टाइप का आंसर नहीं देगा, तो किस टाइप का दे सकता है उसको वो ध्यान से समझना। यहां पे मैंने 5(1) को 5(1) लिखा, y -2x लिखा, ठीक है, और यहां पे 5(2) को 5(2) लिखा। यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2y -x/2, ऐसे लिख सकता हूं। तो नीचे वाले कॉन्स्टेंट को अगर आप यहां पे नहीं लिखोगे तो ये वाला जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है चेंज हो जाएगा। इसको हम 5(3) लिख सकते हैं, या f लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं, कुछ और लिख देंगे। अगर इस 2 को मैंने यहां से हटा दिया तो यहां पर ये आएगा आपका 5(1), ये आएगा y -2x। अगर मैं यहां पर इस 2 को नहीं लिखता हूं तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने 5(3) लिख दिया इसको, और यहां पे आएगा 2y -x। अब इसका आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला हमने, लेकिन हमें निकालना क्या था? हमें तो z में सॉल्यूशन निकालना था। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर ध्यान से देखोगे इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा क्या है? z है, ठीक है ना। तो z की फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए था। देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाल दिया, हमें यहां पे पीआई भी निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर इसकी ये वाली साइड 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 आएगा, ठीक है। अब जब सॉल्यूशन निकालोगे तो सॉल्यूशन निकलता कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को
पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ जोड़ने से z निकलता है। अब इस ये वाली साइड आपकी इस वाली एक्सरसाइज के अंदर जीरो ही होगी, इसका मतलब पीआई उसमें निकालना ही नहीं है, पीआई उसमें सब में जीरो आएगा, सिर्फ क्या करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पीआई के साथ जोड़ोगे क्या निकलेगा, z निकलेगा। लेकिन अगर आपका पीआई जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आपका z होगा, मतलब सॉल्यूशन जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही आपका सॉल्यूशन होगा। बात समझ आई? तो यानी यही आपका यहाँ पे क्या निकला, यही आपका यहाँ पे z निकला और यही इसका आंसर है। आगे समझ क्लियर है? ये देखो यहां पे ये इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि उसमें हर एक टर्म में डिग्री सेम होनी जरूरी है। यहां पे बता सकते हो डिग्री कितनी है, 3 है। यहाँ पे 2 इसकी 1 इसकी, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे 1 इसकी 2 इसकी, यहाँ पे कितनी है 3 और यहाँ पे 3। इसका मतलब हर एक टर्म में डिग्री सेम है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे इसमें। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डी को पुट कर देंगे m और डी डैश को क्या पुट कर देंगे 1। ठीक है ना, तो यहां पुट करके क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका m क्यूब माइनस ये बनेगा आपका 6m स्क्वायर और प्लस 11m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर होगी बात? अब यहां से आप इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर करोगे m की यहाँ पे पावर कितनी है 3 है, इसका मतलब मैक्सिमम जो वैल्यूज यहाँ पे निकल सकती है कितनी निकलेंगी, 3 वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है ना, आमतौर पर रिमाइंडर थ्योरम में जब आप लगाते हो तो ज्यादातर आंसर 1 2 3 1 -2 -3 कुछ इस टाइप के आते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप इसमें 1 पुट करके देखोगे, 2 पुट करके देखोगे, 3 पुट करके देखोगे, 0 बन जाएगा ये। तो इसके फैक्टर जब आप रिमाइंडर थ्योरम से निकालोगे तो फैक्टर ये बनेंगे m-1 m-2 m-3, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। यहां से जो m की वैल्यूज निकलेगी, एक 1 निकलेगी, एक 2 निकलेगी, एक 3 निकलेगी। अब हम यहां से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पे 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका सॉल्यूशन भी होगा। तो यहीं पे इसको z भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसका पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा 0। तो यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 1। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 1 इंटू एक्स, यानी 1 y प्लस एक्स। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आएगा 5 2 और ये आएगा y प्लस 2x। अब यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 3, यहाँ पर आएगा y प्लस, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x। ठीक है ना, यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शंस, और यही हमारा z आएगा, यही हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा इस होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे ये होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है। ये होमोजीनियस है या नहीं है चेक करो उसको एक बार। यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी 3, यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 और 2 ये भी 3 है। ठीक है ना, हर एक टर्म में उसमें डिग्री कितनी है 3 है, इसका मतलब ये 3 डिग्री की होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है यहाँ पे। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाओगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी को m और डी डैश को 1 में पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहां पुट करोगे तो ये आएगा आपका m टू दी पावर 3 माइनस 3m स्क्वायर और प्लस 2m इज इक्वल टू कितना 0। इसमें से m को हम कॉमन करेंगे तो ये आएगा आपका m स्क्वायर माइनस ये आपका 3m और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे जब इसके फैक्टर करोगे तो क्या बनेंगे, m-1 m-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो m की वैल्यूज आएंगी वो 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए यहाँ पे लिखेंगे 5 1, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लिखोगे y प्लस 0x और प्लस 5 2, यहाँ पे लिखेंगे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 1x यानी x, फिर प्लस 5 2 5 3, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 2x। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाली साइड 0 है, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको z लिख देंगे हम। ठीक है, तो z इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, ये तो 0 हो चुका ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 1 y और प्लस यहाँ पे आएगा 5 2, ये आएगा y प्लस x और ये आएगा आपका प्लस 5 3 और y प्लस कितना आएगा 2x और ये आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये होमोजीनियस है या नहीं है, यहाँ पे चेक करो। यहाँ पे ऑर्डर कितना है 4, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 4। इसको अगर हम लिखे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम d4z माइनस, यहाँ पे अगर y के रेस्पेक्ट में है तो डैश से लिखेंगे इसको, और डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, फोर्थ डेरिवेटिव, यहाँ 4 लिखेंगे, z लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसमें से हम z को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अंदर इसमें क्या बचेगा, ये बचेगा d4 माइनस d डैश, यहाँ पे आएगा 4। अब यहाँ पे बनानी पड़ेगी हम इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या करेंगे उसके लिए, हम d को m में और d डैश को 1 में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा m टू दी पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके फैक्टर करने हमें, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, बताओ लिख सकता हूँ इसको ऐसे। ठीक है,
यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे एम स्क्वायर माइनस वन को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम प्लस वन एम माइनस वन, और यहाँ पे प्लस है इसको तो सेम ही लिखना पड़ेगा, मैं एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से m की वैल्यू, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस वन, यहाँ से 1 निकलेगी, यहाँ से 1 निकलेगी, यहाँ से माइनस वन निकलेगी, और यहाँ से निकलेगी आपकी माइनस आई प्लस आई। बताओ निकलेगी ऐसी। अब यहाँ पे आप निकालोगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए यहाँ पे लिखेंगे फाई वन, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे फाई टू, यहाँ पे माइनस वन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस एक्स, माइनस आई है तो यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे, ये हमने फाई थ्री लिखा, और y माइनस है तो माइनस आई एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे आएगा फाई फोर, यहाँ पे i है तो उसके लिए लिखेंगे हम y प्लस आई एक्स। ये क्लियर हो गया। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी होगा अगर यहाँ पे ये वाली साइड जीरो है, क्योंकि यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड उसकी जीरो है तो इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही वहां पे सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे इस टाइप की है यहाँ पे, ठीक है। आर एस टी मैं आपको पहले बता चुका, आर का मतलब क्या होता है, जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, एक्स का मतलब होता है जेड का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होता है, और टी का जेड के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन होता है वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इन नोटेशंस का यूज करता हूँ, आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 40, एस को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम प्लस 16, यहाँ पे टी को हम क्या लिखेंगे डेल टू जेड बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू कितना 0, ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। ये 25। अब अगर यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, x के रेस्पेक्ट में है तो d लिखते हैं, डबल है तो d2 लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम d2z, और माइनस यहाँ पे आएगा 40, इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो ये x के रेस्पेक्ट में है y के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे लिखेंगे d, यहाँ पे लिखेंगे d डैश, और यहाँ पे z लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख दिया इसको। फिर आएगा प्लस 16, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को d डैश लिखते हैं, लेकिन डबल है तो यहाँ पे लिखेंगे हम d डैश 2 इज इक्वल टू, z भी लिखेंगे z इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या करेंगे हम, z को बाहर निकाल लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा 25, ये आएगा d2 माइनस की आएगा 40, ये d डैश, और यहाँ पे कितना आएगा आपका प्लस का 16 d डैश, और यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए बनानी पड़ेगी हमें इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, d को m और d डैश को 1 पुट कर देंगे, तो जब d को हम m पुट करेंगे तो ये बनेगा 25 m स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 40, d को m और d डैश को 1 पुट करेंगे तो m आएगा, और प्लस ये आएगा 16 इज इक्वल टू कितना 0। इसके करेंगे फैक्टर्स, ठीक है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम से मैं इसको बताओ, रिमाइंडर थ्योरम से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो स्क्वायर ही है ना, तो डायरेक्ट कर दो। ये बताओ यहाँ पे 25 है, ये 25 m स्क्वायर, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5m का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको ऐसे, और यहाँ पे 16 है, 16 को क्या मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 ही लिखा। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कर डबल करता हूं तो क्या 40 बनेगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इस 40 को लिख सकता हूं 2 इंटू दिस ऐसे लिख सकता हूं, ये आएगा 5m इंटू कितना 4। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। बात समझ आई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 5m माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से जो m की वैल्यू निकलेगी बताओ क्या निकलेगी, m की वैल्यू निकलेगी 4.5 निकलेगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी वैल्यू निकलनी चाहिए थी यहाँ 2, तो इसी वैल्यू को हमें 2 बार रिपीट करना पड़ेगा होल स्क्वायर की वजह से, तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे 2 बार रिपीट हुई है, ठीक है ना। अगर m की वैल्यू 2 बार रिपीट हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते थे, यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ 4/5 है तो उसे कैसे लिखेंगे बताओ, 4/5 को लिखेंगे y प्लस 4x/5 ऐसे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 5/2, लेकिन दूसरे वाले की x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर 2 बार रिपीट हो जाए, इसकी 1 से करते हैं इसकी x से करते हैं, तो यहाँ प्लस लिखेंगे और x से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 बार रिपीट हो जाए तो इसकी 1 से और इसकी x से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, यहाँ पे इसको लिखेंगे y प्लस ये आएगा 4x/5। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये आंसर आ चुका है। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि इसकी ये वाली साइड 0 है, अगर ये वाली साइड 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसको आगे कर सकते हैं हम, मैंने आपको बताया था नीचे से अगर ये 5 या कांस्टेंट हटाना हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एलसीएम से सॉल्व कर लो। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 5y प्लस यहाँ पे कितना आएगा 4x अपॉन कितना आएगा 5, और ये आपका आएगा x, यहाँ पे हमने लिखा 5/2,
यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5y प्लस कितना आएगा 4x, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे कितना 5 है, अगर मैं इस 5 को यहां से हटा दूं, उसको एलिमिनेट कर दूं, तो यहाँ पे ये जो आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं इनको चेंज करके लिखना होगा। तो यहाँ पे 5 1 5 2 की जगह हम f1 f2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, यहाँ पे हमने लिख दिया f1, ये आएगा 5y प्लस 4x अपॉन 5 तो हमने इसमें एडजस्ट कर दिया ना, यहाँ पे आएगा प्लस x। 5 को अगर हटाएंगे तो फंक्शन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने f2 और ये आएगा 5y प्लस कितना 4x और ये आ जाएगा उसका आंसर। समझ आ गया। यहाँ पे ये होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, ठीक है। होमोजीनियस कैसे है, यहाँ पे डिग्री 4, यहाँ पे डिग्री 4, इसका मतलब ये होमोजीनियस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, d को m और d डैश को 1 में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे बनेगा m की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ तक ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे करता हूँ तो इसमें क्या एक्स्ट्रा आया, मतलब क्या एक्स्ट्रा आया इसमें 2m स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो मुझे 2m स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा इज इक्वल टू कितना 0। अब दो स्क्वायर के बीच में माइनस है तो यहां से फैक्टर किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से कैसे करेंगे, यहां स्क्वायर बीच में माइनस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला लगा देंगे हम, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी। तो इसको इसके साथ एक बार तो प्लस करेंगे, तो यहां पर ये आएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2m, एक बार माइनस करेंगे तो ये आएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2m इज इक्वल टू कितना 0। अब इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो m की दो वैल्यू यहां से निकलेंगी, इसको मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो m की दो वैल्यू वहां से निकलेगी। तो पहले इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। देखो ये आएगा m स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2m और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप इससे कंपेयर करके देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, जब उसमें लगाते थे ना x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसका यूज करते थे। तो यहाँ पे a आपका, तो a कितना हो गया 1, b कितना हो गया रूट 2 और c कितना हो गया 1। तो यहाँ पे m निकालने के लिए हम यूज करेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर, ये आएगा 2 माइनस 4ac यानी ये आएगा इतना अपॉन कितना आएगा 2a, a कितना है 1, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करता हूं तो यहां पर ये आएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2, या ऐसे लिख लो उसको, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लेंगे हम, यहां पे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये आएगा m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2m और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करेंगे तो abc क्या आएंगे, a हमारा 1 आएगा, b इतना आएगा, c इतना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे m की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ये आएगा 4ac, मतलब कितना आएगा 4 अपॉन कितना आएगा 2a। इसको आगे सॉल्व करें कितना आएगा माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा अंडर रूट माइनस 2, अंडर रूट माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, आई अंडर रूट 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन कितना 2, ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू कैसे आएगी, अंडर रूट 2 प्लस माइनस यहाँ पे कितनी आएगी बताओ, अंडर रूट 2, इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट माइनस 2, अंडर रूट माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, आई अंडर रूट 2 अपॉन कितना 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये क्लियर है। अच्छा, अब इसको थोड़ा और अगर सॉल्व करना है तो ऐसे लिखा जा सकता है। देखो यहां पे अगर मैं इस 2 को दिस अपॉन दिस करता हूं तो बताओ अंडर रूट 2 अपॉन 2 क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा आई अपॉन अंडर रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहां पे इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, रूट 2 अपॉन 2 क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 2, फिर ये प्लस माइनस आई, अब रूट 2 अपॉन 2 को क्या लिखेंगे हम, रूट 2। तो यहां पे कितनी वैल्यू है 2, यहां पे कितनी वैल्यू है 2, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू को लिखेंगे तो सॉल्यूशन बहुत बड़ा सा दिखाई देगा। हम एक काम करेंगे इसमें, देखो यहां पे m की दो वैल्यूज है, m की दो वैल्यूज है, तो एक प्लस में एक माइनस में है, उनको अपनी तरफ से अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसा मान लो, ठीक है ना। हाँ, दो यहां पे है, ठीक है ना, दो यहां पे है और दो यहां पे है, लेकिन यहां पे कोई भी रिपीट नहीं है, दोनों चारों की चारों वैल्यू डिफरेंट है। तो हम एक को अल्फा 1, एक को अल्फा 2, एक को अल्फा 3, एक को अल्फा 4 ऐसे मान लेंगे, ठीक है ना। तो मान लो यहां पे अल्फा 1 आपका क्या है, अल्फा 1 कितना है, प्लस वाली को मान लो, माइनस को कुछ भी कुछ किसी को मान सकते हो, तो माइनस रूट 2
ये आएगा प्लस, ये आएगा आई अंडर रूट 2, इसको हमने अल्फा 1 मान लिया। अल्फा 2 किसको सपोज करेंगे हम, या माइनस वाली को सपोज कर लेंगे, माइनस 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पे कितना आएगा फिर माइनस आई अपॉन अंडर रूट 2। यहां से जो प्लस वाली वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं अल्फा 3, ये हो गया अल्फा 3, प्लस वाली वैल्यू को हमने क्या लिख लिया 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2, और जो माइनस वाली वैल्यू उसको क्या मान लेंगे अल्फा 4, ये हो जाएगा अल्फा 4, और ये कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस आई अपॉन कितना अंडर रूट 2। तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, ये 4 वैल्यूज हमने निकाल दी। यहां पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा वो किस हिसाब से निकलेगा, क्योंकि हमने इनको अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 मान लिया है, तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 का यूज करो अंदर भी, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे फाई 1, यहां पे लिखेंगे y प्लस अल्फा 1x प्लस, यहां पे लिखेंगे फाई 2, यहां पे लिखेंगे y प्लस अल्फा 2x प्लस फाई 3, यहां पे लिखेंगे हम y प्लस अल्फा 3x और प्लस फाई 4 और y प्लस अल्फा 4x। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही यहां पे आपका z भी होगा, क्यों, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड 0 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही यहां पे आपका सॉल्यूशन होगा।